नमस्ते बच्चों। तो हम लोग रोज थ्योरम पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे और उस पर क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है ना। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि रोज थ्योरम का क्वेश्चन जो होता है ये मतलब अगर रोज थ्योरम पता है तब क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर पता ही नहीं है, रोज थ्योरम में दिक्कत है, तब क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अगर पता है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं मतलब बहुत भारी क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपको रोज थ्योरम पता है। तो क्वेश्चन के दो पार्ट, पहला कि क्वेश्चन देखते ही समझ लेना चाहिए कि रोज थ्योरम क्वेश्चन हो सकता है, और कैसे समझेंगे तो एटलीस्ट वन रूट ये सब देख करके, ठीक है ना। और उसके बाद रोज थ्योरम आधा क्वेश्चन तभी सॉल्व हो गया जब आप रोज थ्योरम पहचान गए, रोज थ्योरम याद आ गया, और बाकी आधा क्वेश्चन है रोज थ्योरम अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते टाइम जिस इक्वेशन का रूट कहा जाता है रोज थ्योरम में, जिस इक्वेशन के रूट के बारे में कहा जाए वो एक्चुअली एफ डैश एक्स होता है, ठीक है ना। और रोज थ्योरम सेटिस्फाई करता है एफ एक्स। तो जिस इक्वेशन का रूट कहा जाए पहले उसको इंटीग्रेट करके फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना, और उसमें रोज थ्योरम सेटिस्फाई करवा देंगे, ठीक है ना। इंटरवल भी एज्यूम करना होगा, इंटरवल एज्यूम करेंगे ऑप्शन देख करके, या जिसमें रोज थ्योरम लग जाए, जिसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। तो वो इंटरवल एज्यूम करके और रोज थ्योरम के हिसाब से एफ डैश एस का रूट हो जाएगा, बस इतना ही काम है। और जैसे मान लो हम रोज थ्योरम की हेल्प से प्रूव किए कि रूट कम से कम एक रूट है ओपन इंटरवल 1 से 2 में, नहीं एफ डैश एस का कम से कम एक रूट है ओपन इंटरवल 1 से 3 में, 1 से 2 में। तो हो सकता है कि ऑप्शन में 1 से 2 ना लिख के 1 से 3 लिखा रहे या 0 से 3 लिखा रहे, तो उसमें भी कम से कम एक रूट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सब बात का ध्यान देना है, और हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे रोज थ्योरम पे, प्रैक्टिस करेंगे, और फिर नेक्स्ट थ्योरम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं, एफ एक्स let fx and gx are differentiable function, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन कहा गया है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस भी है, ठीक है ना। सेटिस्फाइंग f1 is 2, f2 is 4, g1 is 1 and g2 is 2। fx और gx दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो इन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। देन प्रूव दैट there exists at least one C belongs to 1 से 2 such that f dash C equal to 2 times g dash C। तो 1 से 2 में कम से कम एक C ऐसा होगा जिसके लिए f dash C जो होगा 2 g dash C के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एटलीस्ट वन देख करके हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि हो सकता है रोज थ्योरम क्वेश्चन हो, ठीक है ना, सही ना। अब रोज थ्योरम में जिसका रूट होता है, कहा गया है कि ये बात है, तो इस बात को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स माइनस 2 जी डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन 1 से 2, नहीं जब ये लिखा गया है तो इसके बदले सी इसमें रूट है, नहीं सी इस इक्वेशन का रूट है तो वही आ जाएगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट इन दिस, ठीक है ना, समझ गए। अब रोज थ्योरम में रूट जो होता है वो एफ डैश एक्स का होता है, मतलब इसको कैपिटल एफ डैश एक्स कर देते हैं इस पूरे को, नहीं तो इसको इंटीग्रेट करके फंक्शन मानना है, ठीक है ना। रोज थ्योरम सेटिस्फाई करता है एफ एक्स, मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स,
तो रूट होता है किसका, कैपिटल एफ डैश एक्स का। तो यहाँ जिसका रूट के बारे में बात किया, ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन है, इसको इंटीग्रेट करके फंक्शन एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एज्यूम करते हैं इस तरह से, लेट कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा माइनस 2gx, और इंटरवल इसको देख के एज्यूम करेंगे, या ये सब जो डाटा दिया है इसको देख के एज्यूम करेंगे, x बिलोंग्स टू 1 से 2, ठीक है ना, सही ना। तो जैसे रोल्स थ्योरम पता हो जाए तो पहले जिसका रूट है वो एफ डैश एक्स है, उसको इंटीग्रेट करके फंक्शन एज्यूम करेंगे, इंटरवल एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। और इसमें अब रोल्स थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे, अगर अप्लाई कर गया तो ये बात हो गई, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो, तो हमको कहा गया कि एफ एक्स जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो एफ एक्स माइनस 2gx अलजेब्रा से हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा भी डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल है तो नहीं, तो इसका मतलब कैपिटल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। इसमें कहा गया कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है पूरे x बिलोंग्स टू r में, तो 1 से 2 में भी होगा, तो पहला तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं f1 निकालते हैं, तो f1 इक्वल टू निकलेगा f1 स्मॉल f1 माइनस 2g1, f1 दिया हुआ आपका 2 माइनस 2 टाइम्स g1 1 दिया हुआ है, नहीं, ठीक है ना, f1 2 g1 1, ठीक है ना, तो 0 आ गया ये। और f2 निकालेंगे तो ये होगा स्मॉल f2 माइनस 2g2, तो f2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 4 माइनस 2 टाइम्स 2, ये भी 0 आ गया, नहीं, तो इसका मतलब f1 इक्वल टू f2 आ गया, नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि रोज थ्योरम होल्ड, नहीं, रोज थ्योरम होल्ड कर गए, नहीं, होल्ड्स, सही ना, इन द इंटरवल 1 से 2, नहीं। तो इसका मतलब कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन 1 से 2, ठीक है ना, समझ गए बात। और कैपिटल एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यही वाला चीज आ जाएगा, तो ये प्रूव हो गया, आया बात समझ में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, लेकिन दो कंडीशन है कि पहला कंडीशन है कि रोज थ्योरम माइंड में उस टाइम में आ जाना चाहिए, और दूसरा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रोज थ्योरम में एफ डैश एक्स का रूट होता है डिफरेंशिएशन का, फंक्शन के डिफरेंशिएशन का रूट होता है, मतलब जो फंक्शन रोज थ्योरम सेटिस्फाई करता है उसके डिफरेंशिएशन का रूट होता है, जिसको जिसका रूट कहा गया वो समझेंगे डिफरेंशिएशन है, उसको इंटीग्रेट करके फंक्शन लेंगे और उसमें रोज थ्योरम सेटिस्फाई कर। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लिए, वो ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो नहीं लिए, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, लेट एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब दो बार डिफरेंशिएबल है, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स, ठीक है ना। तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल जब कहा गया एफ एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स कंटिन्यूअस भी है और एफ डैश एक्स भी कंटिन्यूअस है, तभी एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल होगा, तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा एफ एक्स, नहीं। सच दैट एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड a less than b, yes, such that f1 is 0, f2 is
1, f4 is -2 and f5 is 0। सही ना, ये बात है। एक fx डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। f1 का वैल्यू 0 है और f2 1 है, f4 -2 है, f5 0 है। देन फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट। रूट्स ऑफ fx f डबल डैश x प्लस f डैश x का स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के कम से कम कितने रूट होंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ गए बात, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ रूट मतलब एटलीस्ट कितने रियल रूट होंगे, नहीं मतलब एटलीस्ट वाला बात यहाँ भी है, तो इसका मतलब रोज थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। समझ गया। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि रोज थ्योरम में जो रूट होता है वो डेरिवेटिव का होता है, नहीं मतलब ये किसी फंक्शन कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, उसमें रोज थ्योरम लगा होगा तब इसका रूट होगा, नहीं सही ना। तो ये किसका डेरिवेटिव है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, नहीं और इंटीग्रेशन में अगर दिक्कत है तो अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हम लोग, तो इंटीग्रेशन में अगर दिक्कत हो तो उल्टा सोचेंगे किसको डिफरेंशिएट करने से ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बीच में सम है, इसका मतलब प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने से आया होगा, नहीं बीच में माइनस होता तो डिवीजन को डिफरेंशिएट करने से आता, नहीं तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे, लेट कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, नहीं तो इसी को डिफरेंशिएट करने से आया, ठीक है ना। समझ गए आप। चलो अब हम लोग एफ एक्स के बारे में पहले देखते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स के बारे में ये सब जो कंडीशन दिया है इससे पता करते हैं कि एफ एक्स क्या क्या है, ठीक है ना। तो f1 0 है, f1 0 का मतलब ये हुआ कि 1 जो है एफ एक्स का एक रूट है, नहीं सही ना। तो x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ एफ एक्स, नहीं समझ गया। एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट है 1, क्योंकि 1 पे 0 हो रहा है और इसी तरह 5 पे भी 0 हो रहा है एफ एक्स, तो 5 भी एक रूट है, नहीं f5 भी 0 है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 5 इज ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, नहीं और फिर दिया हुआ f1 f2 इक्वल टू 1 दिया है, नहीं f2 1 दिया है और f4 इक्वल टू -2 दिया है, नहीं तो f2 इंटू f4 निगेटिव आ गया, नहीं तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पीछे पढ़े थे हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रॉपर्टी से कि 2 से 4 में भी कम से कम एक रूट होगा, नहीं इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन 2 से 4, नहीं तो 2 से 4 वाला रूट में कम से कम एक रूट है, मिनिमम पूछा गया तो एक रूट इसमें है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, नहीं तो टोटल जो होगा एफ एक्स के कम से कम 3 रूट है, नहीं समझ गया। तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 है एटलीस्ट 3 रियल रूट, ठीक है ना। समझ गया। एफ एक्स इक्वल टू 0 का कम से कम 3 रियल रूट तो है, ये बात पता चल गया। ये दोनों तो एग्जैक्ट एक एक रूट है और नेगेटिव है तो कम से कम एक रूट इसमें, ठीक है ना। तो कम से कम 3 रूट एफ एक्स का हो गया। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा ये रूट है एफ एक्स के, ठीक है ना। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स के 2 रूट के बीच में एफ डैश ऐसा कम से कम एक रूट होता है, नहीं सही ना।
तो एफ एक्स एफ डैश एक्स कम से कम 2 रूट हो जाएगा, नहीं? तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट। एफ डैश एक्स 0 का कम से कम 2 रियल रूट होगा, नहीं? क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, नोट लिखे थे कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इसमें डिफरेंशिएबल कहा गया है, तो उसके 2 रूट के बीच में उसके डेरिवेटिव का कम से कम 1 रूट होता है, नहीं? रोल्स थ्योरम से समझ गए? तो मान लेते हैं ये जो है रूट एल और एल, ठीक है ना? सही ना? तो ये एल जो होगा अल्फा बीटा के बीच में होगा, एम जो होगा बीटा गामा के बीच में होगा। मतलब कैपिटल एफ एक्स के 5 रियल रूट है, नहीं? कैपिटल एफ एक्स 0 कब होगा? या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, नहीं? तो कैपिटल एफ एक्स का कम से कम 5 रूट हो गया, क्योंकि इसका 3 रूट है, इसका दूसरा 2 है, इसमें से कोई रिपीट नहीं हुआ, इसके बीच का रूट है एल, इसके बीच का रूट है एम, तो रिपीट तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज 5 रियल रूट्स, ठीक है ना? इसका मतलब कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 5 रियल। सही ना? अब 5 रियल रूट मान लेते हैं, इसमें ए बी सी डी ई है रूट, ठीक है ना? इसके 5 रूट मान लेते हैं, ए बी सी डी ई है, ठीक है ना? तो इसके डेरिवेटिव के रूट के बारे में हमको पता करना है, नहीं? तो इसके बीच में एक होगा, इसके बीच में, फिर इसके बीच में, इसके बीच में, नहीं? सही ना? क्योंकि रोज थ्योरम लग जाएगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है एटलीस्ट 4 रियल रूट। सही ना? और कैपिटल एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वही आ जाएगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स का स्क्वायर प्लस एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, नहीं? तो इसी के कम से कम 4 रियल रूट होंगे। क्वेश्चन हमारा था फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, मतलब 4, नहीं? तो 4 इज द आंसर। समझ गए बात? तो इस तरह से इन क्वेश्चन करने, नहीं? तो पहले देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रोल्स थ्योरम यूज किए हैं, इसमें कोई स्टेप ऐसा नहीं है जो लगे कि क्यों हो गया, नहीं? लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन देखने के साथ ही ये बात इसको एटलीस्ट मिनिमम नंबर देखने के बाद ये पता चला चाहिए हो सकता है कि रोल्स थ्योरम क्वेश्चन, ठीक है ना? कम से कम एक रियल रूट इंटरमीडिएट वैल्यू में भी होता है, तो उसमें कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उस केस में एफ एक्स ही कंटिन्यूअस होता है और रूट भी एफ एक्स का ही होता है। और रोल्स थ्योरम में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करता है एफ एक्स, रूट होता है एफ डैश एक्स का, नहीं? और कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में अंतर है, कंटिन्यूटी क्लोज में होना चाहिए, डिफरेंशियलिटी ओपन में होना चाहिए, ठीक है ना? और एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल भी होना चाहिए। तो रोल्स थ्योरम का बात समझते हुए इसको इंटीग्रेट कर लिए, नहीं? लेकिन इंटीग्रेशन में दिक्कत हो तो उल्टा करके देखेंगे किसको डिफरेंशिएट करने से आएगा, नहीं? और फिर उसमें रोल्स थ्योरम लगाते गए। आगे बात समझ में? और बीच में एक जगह इंटरमीडिएट भी यूज हुआ इसमें, नहीं? ये अपोजिट साइन का है, कंटिन्यूअस फंक्शन का थ्योरम, ठीक है ना? तो इसके बीच में कम से कम एक रूट होगा। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, लेट एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन such that
F1 is 1, F2 is 4, F3 is 9। fx फिर से ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और 3x के लिए fx का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। सही ना, इनमें से कौन सा जरूर सही है, ठीक है ना। ऑप्शन है फर्स्ट, ए ऑप्शन है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंस पूरे डोमेन में है, नहीं लिखा गया तो आर समझेंगे। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 फॉर एटलीस्ट 1x, या इसको ऐसे कर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3। टू फॉर एटलीस्ट 1x बिलोंग्स टू 1 से 3। सी ऑप्शन है एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 3। और डी ऑप्शन है एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x फॉर एटलीस्ट 2x बिलोंग्स टू 1 से 3। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। एफ एक्स दो बार डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्योंकि डबल डैश का बात किया गया है नहीं, और 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन और कहा गया कौन सा जरूर सही है, ऑप्शन में एटलीस्ट 1 वाला है, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स के साथ एटलीस्ट 1 है, एफ डैश एक्स के साथ एटलीस्ट 2 है, नहीं समझ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इस ऑप्शन चलते हैं इन दोनों से, ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 2 रूट। डी ऑप्शन के साथ चलते हैं इन 1 से 3। ये भी कर सकते हैं, इस ऑप्शन को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम 2x के लिए ऐसी बात है, मतलब इसको इधर ले, इस इक्वेशन के कम से कम 2 रूट है, नहीं 1 से 3 में। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर रोज थ्योरम इसमें यूज करना है, एटलीस्ट 1 देख के अगर रोज थ्योरम समझते हैं तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव, इसको इंटीग्रेट करके फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन हम लोग बनाएंगे लेट gx इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो fx आएगा, माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर, नहीं। तो ये फंक्शन एज्यूम करते हैं हम, ठीक है ना। और इसी को जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों वही आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो अब इसमें कहा गया है कम से कम 2 रूट इसमें है, मतलब रोज थ्योरम में तो कम से कम 1 रूट होता है, जिस इंटरवल रोज थ्योरम लगाते हैं उस इंटरवल में कम से कम 1 रूट होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कम से कम इसमें 2 बार रोज थ्योरम यूज किया गया है, नहीं। और वो बात अब यहाँ से देख के पता करेंगे, एक बार 1 से 2 में, एक बार 2 से 3 में, नहीं सही ना। तो पहले तो ये लिख देते हैं कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, एक्स स्क्वायर तो डिफरेंशिएबल होता ही है, तो अलजेब्रा से हम लोग कह सकते हैं कि पूरा डिफरेंशिएबल है, तो जी एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो कंटिन्यूअस भी हो गया, नहीं इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। चलो अब पहला यूज कर रहे हैं, यूज रोज थ्योरम, यूज रोज थ्योरम इन इंटरवल 1 से 2 में करते हैं, ठीक है ना। तो F1 निकाला, G1 निकालेंगे, तो G1 आएगा आपका F1 माइनस 1, F1 भी 1 है तो 0 आ गया, और G2 निकालेंगे तो F2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, नहीं
F2 भी 4 दिया हुआ है, F2 4 दिया हुआ नहीं, तो ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम होल्ड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि g dash x equal to 0 has g dash x equal to 0 has at least one root अल्फा मान लेते हैं बिलोंग्स टू 1 से 2, नहीं ये रोल्स थ्योरम से कर सकते हैं। समझ गया। सिमिलरली रोल्स थ्योरम फिर से यूज करेंगे 2 से 3 में, नहीं ठीक है ना। दूसरा यूज रोल्स थ्योरम इन द इंटरवल 2 से 3। तो फिर से G2 निकालेंगे तो आएगा F2 माइनस 2 स्क्वायर, तो निकाल ही चुके हैं, 0 आ गया। और G3 निकालेंगे तो F3 माइनस 3 स्क्वायर, तो 9, और F3 भी 9 दिया हुआ, ये भी 0 आ गया, नहीं। तो फिर से रोल्स थ्योरम इसमें होल्ड कर गया, तो रोल्स थ्योरम होल्ड कर गया, तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि g dash x इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 रूट, मान लेते हैं बीटा है, बिलोंग्स टू 2 से 3, ठीक है ना, सही ना। तो जब g dash x निकालेंगे तो g dash x इस तरह से आ जाएगा, तो g dash x निकालेंगे कितना आएगा, g dash x f dash x माइनस 2x, f dash x माइनस 2x इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 2 रूट अल्फा बीटा, 2 रूट हो गए नहीं, इन 1 से 3। पूरा 1 से 3 में देखेंगे अगर, नहीं 1 से 3 में तो 2 रूट हो गए f dash x g dash x के, ठीक है ना। तो इसका मतलब कौन सही हो गया, तो f dash x इक्वल टू 2x, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बात हो जाएगा, और एटलीस्ट 2x बिलोंग्स टू x, नहीं तो ये सही हो गया, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो अब आते हैं डबल डैश वाले ऑप्शन में, मोर देन वन है, डबल डैश वाला भी देखते हैं। तो अब हमारे पास बात ये हो गया कि g dash x अब फंक्शन हो गया, g dash x हो गया f dash x माइनस 2x, तो gx ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब g dash x डिफरेंशिएबल है, तो g dash x इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। और x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा लेते हैं, ठीक है ना। तो g डैश अल्फा 0 है, ये निकाल चुके हैं हम लोग, और g डैश बीटा भी 0 है, नहीं क्योंकि g डैश इसके 2 रूट है अल्फा बीटा, ठीक है ना, कम से कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोल्स थ्योरम होल्ड, नहीं किसमें, g डैश x में, ठीक है ना, ऑन gx इन द इंटरवल अल्फा से बीटा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, g डैश x, तो इसका मतलब इसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट होगा, तो g डबल डैश x का कम से कम एक रूट होगा, तो इसका मतलब g डबल डैश x इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 1 रूट गामा मान लेते हैं, बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। तो जब गामा अल्फा से बीटा में है और अल्फा बीटा 1 से 3 में है, तो ये भी लिख सकते हैं गामा बिलोंग्स टू 1 से 3, ठीक है ना। तो g डबल डैश x इक्वल टू 0, g डबल डैश x इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, तो f डबल डैश x इक्वल टू 2, नहीं g डबल डैश x निकाल के 0 करेंगे तो f डबल डैश x इक्वल टू 2 आ जाएगा, फॉर एटलीस्ट 2x एटलीस्ट 1x बिलोंग्स टू 1 से 3, ठीक है ना। तो ये वाला बात होगी, नहीं तो जैसा पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए थे कि पहले रोल्स थ्योरम कभी कभी एक बार लगता है, कभी कभी 2 बार भी fx में लगता है, और fx वाला जब कम से कम एक रूट और कम से कम एक रूट 2 बार लगाए तो 2 बार आ गया, तो उन दोनों के बीच में फिर f डैश x में रोल्स थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है ना।
तो वही वाला बात है। तो ये दोनों आंसर सही हो गए, नहीं सही ना। कि ये भी बात है कि जब एफ डबल डैश एक्स एफ डैश एक्स का दो रूट जी डैश एक्स का दो रूट मिल गया 1 से 3 में, तो 1 से 3 में इसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट होगा, नहीं ये रोज सब नोट करके पीछे लिखे थे हम लोग, तो उससे भी हो गया। तो इसमें ये ऑप्शन अब देखते ही नहीं, ये 3 वैल्यू के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, नहीं लेकिन सिर्फ 3 के लिए आ रहा है, तो फॉर ऑल के लिए नहीं कर सकते, ठीक है ना, समझ गया। तो ये इसके बारे में कंफर्म नहीं है, मस्ट भी कहा गया, नहीं तो इसके बारे में कंफर्म है, इसके बारे में कंफर्म, ये हमेशा होगा ये कंफर्म नहीं है, कम से कम 2x के लिए होगा, कम से कम 1x के लिए होगा, ये बात कंफर्म हो गया, मस्ट भी हो गया, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ये तो फॉर ऑल हो गया, मतलब कम से कम एक के लिए तो प्रूव कर दिए, अब कम से कम एक है तो 2 भी 3 भी 4 भी फॉर ऑल भी हो सकता है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये होना मस्ट है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो रोज थ्योरम के ये सारे क्वेश्चन थे, इसी तरह बहुत क्वेश्चन इस पे आए हैं, और इसमें क्वेश्चन के दो पार्ट ही होते हैं, एक तो पहले रोज थ्योरम पता चल जाए उस टाइम पे, और दूसरा रोज थ्योरम का सही बात यूज करना है, ठीक है ना। यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन में कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी क्लोज में था तो क्लोज में लिख दिया, लेकिन मिनिमम जो कंडीशन है उसके लिए डिफरेंशिएबल ओपन में होना चाहिए और कंटिन्यूअस क्लोज में होना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट थ्योरम पे आगे बढ़ते हैं। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, सेकेंड थ्योरम, डिफरेंशिएबल फंक्शन का सेकेंड थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना, LMVT भी कहते हैं इसको, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। चलो पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, तो लिखिए इफ ए फंक्शन एफ एक्स is first continuous in closed interval AB, and second differentiable in open interval AB, then there exists at least one C belongs to open interval AB such that FB minus FA by B minus A is equal to F dash C। सही ना, ये रोज लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पहला जो कंडीशन है वो पहले रोज थ्योरम जैसा ही है कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, नहीं फंक्शन एफ एक्स जो क्लोज इंटरवल ए बी में अगर कंटिन्यूअस हो, और दूसरा भी उसी तरह का है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ये भी रोज थ्योरम में था, नहीं और तीसरा वाला कंडीशन इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से कहा गया है कि ए से बी ओपन इंटरवल में कम से कम एक सी, एटलीस्ट वन सी जरूर होगा, जिसके लिए एफ डैश सी जब निकालेंगे, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके सी पुट करेंगे, तो वो वैल्यू ये वाला इक्वल होगा, नहीं एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, सही ना। ये है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये कैसे हो गया। और इसी में देखो रोज थ्योरम का तीसरा कंडीशन अगर लगाते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो ये जीरो हो जाएगा, नहीं तो एफ डैश सी जीरो होगा, कम से कम एक सी, ये रोज थ्योरम हो गया, नहीं तो मतलब ये हुआ कि लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम ज्यादा जनरल है, नहीं जनरल है, मतलब इसमें दो कंडीशन चाहिए, तीसरा भी लग जाएगा तब रोज थ्योरम हो गया, और तीसरा लगे चाहे नहीं लगे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना, समझ गया।
इसी में अगर तीसरा कंडीशन लगा देंगे तो ये रोज थ्योरम बन जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। रोज थ्योरम का तीसरा कंडीशन था एफ ए इक्वल टू एफ बी, अगर वो वाला इसमें यूज कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, नहीं एफ डैश सी जीरो हो जाएगा, रोज थ्योरम में जैसा होता था, मतलब एफ डैश कम से कम एक रूट होगा इंटरवल ए बी में, तो वही बात हो जाएगा। तो ये ज्यादा जनरल है, नहीं समझ गया। तो समझते हैं क्यों ऐसा हो गया, और ये समझते हैं। तो ये एक एक्सिस है और एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है ए से बी तक, ठीक है ना, ये ए है ये बी है, ठीक है ना, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, इस पॉइंट को P नाम देते हैं और इसको कहते हैं Q, समझ गया। तो P का कोऑर्डिनेट अगर निकालें तो x कोऑर्डिनेट तो A रहेगा और y कोऑर्डिनेट के लिए इसे पुट कर देंगे, x का वैल्यू तो y आ जाएगा, तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया A कॉमा एफ ए, नहीं ये P कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली Q कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट B है और पुट कर देंगे x कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो Q कोऑर्डिनेट होगा B इंटू एफ बी, बी कॉमा एफ बी, सही ना। अब हम लोग PQ लाइन बनाते हैं, ये PQ कॉर्ड है कर्व का, y इक्वल इसका कॉर्ड है, ठीक है ना, इसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, ये निकालेंगे तो क्या आएगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ठीक है ना। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से ये कहा गया है कि इस P और Q के बीच में कम से कम एक बार ऐसा आएगा जहां टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो इसी कॉर्ड के इक्वल हो जाएगा, नहीं इस कॉर्ड का स्लोप जो निकाले हैं उसी के पैरेलल टेंजेंट ये हो जाएगा C, नहीं तो इसका स्लोप है एफ डैश सी, ठीक है ना, समझ गया। तो ये दोनों लाइन चूंकि पैरेलल है तो स्लोप इसका और इसका इक्वल होगा, इसका स्लोप हम लोग निकाल चुके हैं और टेंजेंट इस लाइन का स्लोप एफ डैश सी, तो ये एफ डैश सी पे इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहा था है। ये कम से कम एक बार होगा, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। मान लो ग्राफ को हम ऐसा बना दें ए से बी, अब ये पी के है ये क्यू है, तो जब इसको आप ज्वाइन करोगे पी क्यू को तो इसके पैरेलल अब दो टेंजेंट होगा, एक यहाँ पर एक यहाँ, ठीक है ना, इसमें दो सी मिलेगा C1 C2, इसी तरह 3 ही मिल सकता है, 4 ही मिल सकता है, नहीं समझ गया। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का सिंपल बात अगर ये कहें कि अगर कोई फंक्शन कोई कर्व कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस क्लोज में डिफरेंशिएबल ओपन में है मिनिमम, ठीक है ना, अगर क्लोज में भी डिफरेंशिएबल हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना, मिनिमम लेकिन ओपन में होना चाहिए। तो वैसे कर्व के किसी भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए या एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो उस कॉर्ड के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट उन दोनों पॉइंट के बीच में जरूर होगा, ठीक है ना, नहीं इस कॉर्ड के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट इस दोनों पॉइंट के बीच में जरूर है, ठीक है ना, समझ गया। इसमें एक है इसमें दो है, तीन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, नहीं और इसी में जब ये पॉइंट दोनों सेम हाइट पे आ जाता है तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो एफ डैश एक्स 0 हो जाता है, नहीं वो रोज थ्योरम था। तो रोज थ्योरम से ज्यादा जनरल है, नहीं ये आ गया। और इसमें जो सी होता है इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, सी इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एलएमडीटी, ठीक है ना, सही ना। और ये सी जब भी निकालना है तो ओपन इंटरवल ए से भी निकालना, अगर मान लो C4 निकालना, C4 आ गया तो उसी को एक्सेप्ट करना है जो दोनों पॉइंट के बीच में, नहीं क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में ये सी होता है, ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। आगे देखो एग्जांपल समझते हैं। पहले इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 पार्ट में होता है। पहले जैसे बताए थे कि रोज थ्योरम में क्वेश्चन 2 तरह का होता है। पहला क्वेश्चन कि रोज थ्योरम
फंक्शन दे दिया, इंटरवल दे दिया और पूछा गया कि रोल्स थ्योरम इसमें होल्ड कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन हम लोग शुरू में किए थे, तो उसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देख लेना है, नहीं तो वो क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी का होता है, मेनली रोल्स थ्योरम से पता होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन रोल्स थ्योरम होता था जिसमें एफ डैश एस का रूट होता है, नहीं रूट एफ डैश एस का होता है और कंडीशन सेटिस्फाई करता है एफ एक्स, ठीक है ना। उसी तरह से एलएमवीटी में क्वेश्चन तीन तरह के होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि एलएमवीटी एप्लीकेबल है कि नहीं, ठीक है ना, समझ गए, समझ गए। और ये एप्लीकेबल होने के लिए यही दो बात होना चाहिए, कंटिन्यूअस क्लोज में होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ओपन में होना चाहिए, नहीं अगर है तो एलएमवीटी एप्लीकेबल है। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये पूछा जाता है, ठीक है ना, समझ गया, कि एक इक्वेशन प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट दिस फॉर एटलीस्ट वन सी, ये जो प्रूव होता है ये फॉर एटलीस्ट वन सी होता है, फॉर ऑल सी नहीं है, नहीं फॉर एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू दिस, नहीं ये बात ध्यान रखना है, समझ गया। तो क्वेश्चन में इसी तरह एक्सप्रेशन होगा और पूछा जाएगा कि एफ डैश अल्फा के इक्वल है फॉर एटलीस्ट वन अल्फा, ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें ज्यादा क्लू होता है, इसमें ये क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं होता, नहीं अभी करेंगे हम लोग, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन इस इक्वेशन पे होता है जिसमें सी कम से कम एक होता है ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन भी इसमें होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है कि पहले ये इक्वेशन प्रूव करते हैं और फिर इसका रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो एफ डैश सी का रेंज आ गया एल से एम तक, सही ना। तो इसको पुट कर देते हैं एल लेस देन इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एम, और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी होता है, ठीक है ना, सही ना। तो ये इनइक्वालिटी में चेंज कर देना होता है, मतलब ये जो इक्वेशन बना ये तो फॉर ऑल फॉर एटलीस्ट वन सी है या फॉर सम सी है, फॉर ऑल सी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब इसका रेंज निकाल देंगे तो अब ये हमेशा हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। मान लो एस बी में करना है तो एस बी में रेंज निकालेंगे, सी से डी में करना है तो सी से डी में रेंज निकालेंगे, तो जिस इंटरवल में आप रेंज निकालें उस इंटरवल में ये हमेशा सही होगा, ठीक है ना, समझ गया। तो पहला क्वेश्चन एलएमवीटी एप्लीकेबल है कि नहीं, वो कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं करेंगे, नहीं पीछे रोज में किए ही। और दूसरा क्वेश्चन ये इक्वेशन पे क्वेश्चन होता है, नहीं लेकिन इसमें क्या है कि ये फॉर ऑल सी नहीं है, फॉर सम सी या फॉर एटलीस्ट वन सी है, नहीं। और तीसरा होता है इनइक्वालिटी पे, ऐसा, ठीक है ना, समझ गया। तो बारी बारी देखो समझते हैं हम लोग तीनों क्वेश्चन के बारे में। देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4 3x प्लस 4, then find critical point of LMBT in the interval 1 से 2, सही ना, समझ गया। ये हमारा क्वेश्चन है सिंपल सा। तो पहले हम लोग एफ एक्स ज्यूम कर लिए, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4 और x बिलोंग्स टू 1 से 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एलएमवीटी एप्लीकेबल है क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस हमेशा है, तो 1 से 2 में भी कंटिन्यूअस ही होगा, और डिफरेंशिएबल भी हमेशा है, तो ओपन इंटरवल 1 से 2 में भी डिफरेंशिएबल होगा, नहीं। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in closed interval AB and fx is differentiable in open में चाहिए, नहीं मिनिमम ओपन में चाहिए, और ये तो ऐसे पूरा है, नहीं तो ओपन में तो होगा ही। तो यूज एलएमबीटी, यूज करके सी निकालना है हमको, तो एलएमबीटी होता है एफ बी मतलब F2 माइनस F1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एफ डैश सी, सही ना।
तो F2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 4, 8 माइनस 6 प्लस 4, और F1 निकालेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 4, नहीं F1 बाई 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और F डैश C निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3C स्क्वायर माइनस 3, नहीं F डैश X निकाल के C पुट कर दिए, नहीं जहां पर C कहां से कहां तक में होना चाहिए, 1 से 2 में, नहीं ऊपर इंटरवल 1 से 2 में, और फॉर एटलीस्ट 1 C है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 6 हो गया, नहीं और ये 2 हो गया तो पूरा 4 आ गया, नहीं 8 4 12 माइनस 6 आ गया ये, और ये 2 आ जाएगा, नहीं सही ना, तो 6 माइनस 2 4 आ गया, तो 3C स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 4, नहीं तो 3C स्क्वायर इक्वल टू 7, तो C स्क्वायर इक्वल टू 7 बाई 3, तो C का वैल्यू 2 आएगा, प्लस 7 बाई 3 का अंडर रूट, और क्या माइनस 7 बाई 3 का अंडर रूट, तो ये नहीं लेंगे, नहीं क्योंकि ये C जो हमको चाहिए, ये C बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक में है, 1 से 2, नहीं तो कहा गया इसमें वही C निकाल लेंगे, तो यही बात है कि ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है जो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, नहीं मतलब क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एलिमिटी जो होता है ओपन इंटरवल में लेना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, प्रूव दैट sin x इक्वल टू sin 2 sin 3 माइनस sin 1 has at least one solution in the interval 1 से 3। समझ गया, ये बात है, इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट है 1 से 3, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। इसमें प्लस वाला था पीछे तो हम लोग IMVT से किए थे, नहीं अब माइनस वाला है तो समझो ये FB माइनस FA, नहीं तो क्वेश्चन में जैसे ही इस तरह का बात मिले तो यहाँ समझ लेना कि हाँ FX क्या है, इंटरवल क्या है, नहीं पहली बात तो LMDT ध्यान में आना चाहिए, नहीं और इसमें FX और इंटरवल एज्यूम करने के लिए क्लू होता है क्वेश्चन में, ऐसा बात हो जैसे यहाँ दिया हुआ है FG माइनस FA, तो नेट FX इज sin x, x बिलोंग्स टू 1 से 3, सही ना, तो ये हम लोग एज्यूम कर लिए, नहीं तो पहला पार्ट इसमें भी क्वेश्चन वही है कि LMDT आपको ध्यान में आ जाना चाहिए उस टाइम पे, और आ गया तो फंक्शन इंटरवल एज्यूम कर लेंगे, आ जाएगा तो इसमें फंक्शन इंटरवल एज्यूम करने के लिए क्लू ज्यादा होता है, ठीक है ज्यादा क्लू है इसमें, तुरंत फंक्शन इंटरवल यहाँ से दिख जाएगा, तो ये क्लियर है कि fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x है, जिसका डोमेन r होता है, तो r में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, इसमें भी है, तो इसका मतलब LMDT होल्ड्स, अच्छा ये 2 cos x होना चाहिए, ठीक है LMDT होल्ड्स यहाँ ठीक कर लेंगे, 2 cos x होना चाहिए, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या लिखेंगे, F3 माइनस F1 बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू F डैश C, नहीं तो ये हो जाएगा sin 3 माइनस sin 1 बाई 2 इक्वल टू cos C हो जाएगा, नहीं F डैश C निकालेंगे तो cos C हो जाएगा, ठीक है ना। ये है फॉर एटलीस्ट 1 C, फॉर ऑल C नहीं है, एटलीस्ट 1 C बिलोंग्स टू 1 से 3, नहीं ऐसा हो गया, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो 2 cos c इक्वल टू साइन 3 माइनस साइन 1, वेयर c बिलोंग्स टू 1 से 3 फॉर एटलीस्ट 1 c, ठीक है ना। मतलब c इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, नहीं एक ही बात है। या तो ये कह दें कि ये बात है, या ये कह दें कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है 1 से 3, एक ही बात है, ठीक है ना। तो प्रूव हो गया। नहीं तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर इसको सॉल्व नहीं करना है, कर सकते हैं, हो सकता है सॉल्व हो जाए कभी कभी, या कभी कभी लेंथी हो जाए, नहीं कभी कभी नहीं होगा। तो ये समझना है कि एटलीस्ट वन देख करके कि एलएमबीटी रोज ध्यान देना चाहिए, और इसमें एलएमबीटी को क्या बी माइनस एफ दिया हुआ, ठीक है ना, समझ गया। चलो, तो ये इक्वेशन पे क्वेश्चन था, तो ये इस पे क्वेश्चन था, नहीं। और इसमें सी जो होता है फॉर ऑल सी नहीं है, फॉर एटलीस्ट 1 सी, ठीक है ना, या फॉर सम सी भी कह सकते हैं, कुछ सी के लिए, ठीक है ना, हर एक सी के लिए नहीं। अब तीसरा जैसा बताए थे कि इनइक्विटी वाला क्या होता है, ये देखते हैं। इनइक्विटी वाला क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट sin x माइनस sin y इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y, ठीक है ना, समझ गया। ये प्रूव करना है, समझ गया। फॉर ऑल एक्स वाई लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इनइक्विटी में जब चेंज करते थे हमेशा होता है, समझ गया। तो देखो अब ये क्वेश्चन जैसे ही मिला, तो यहाँ एफ बी माइनस एफ ए ऐसा लग रहा है, ये बी माइनस ए ऐसा लग रहा है, नहीं तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि एलएमबीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग एफ एक्स ये जूम कर लेते हैं कि एक्स लेस देन 1 वाले केस 1 जूम करते हैं, एक्स लेस देन वाई। तो एफ टी इक्वल टू साइन टी जूम कर लेते हैं फंक्शन, क्योंकि एक्स वाई से पहले से है, तो फंक्शन को साइन टी जूम किए, और टी बिलोंग्स टू एक्स से वाई, ठीक है ना। आगे बस समझ में। तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, नहीं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो यूज एलएमबीटी, तो क्या लिखेंगे, एफ वाई माइनस एफ एक्स बाई वाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ डैश सी, नहीं ये फॉर सम सी, फॉर सम सी बिलोंग्स टू एक्स से वाई। अच्छा, इसको अगर उल्टा कर दे, एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो यहाँ भी एक्स माइनस वाई की बात है, नहीं। तो एफ एक्स माइनस एफ वाई, एफ एक्स माइनस एफ वाई मतलब साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ डैश सी मतलब कॉस सी। अब इसका मॉड ले लेते हैं, ठीक है ना, कम से कम एक बार ये बात होगा, नहीं सही ना, फॉर ऑल सी नहीं है, लेकिन अब कोई भी सी ले, ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, नहीं सही ना। आगे बात समझ में, मतलब इसको अब रेंज निकाल दिए, नहीं 0 से 1 होगा, तो 0 नहीं लिखे, मॉड है तो 0 से बड़ा होगा ही, 1 से छोटा होगा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, नहीं ये हो गया फॉर ऑल एक्स वाई, क्योंकि ये बात हमेशा होगी, नहीं तो फॉर ऑल एक्स वाई और नॉट इक्वल टू 1, अभी केस 1 के, और इक्वल टू वाई पे तो सही है ही, इक्वल टू वाई पे एक्स इक्वल टू वाई कर देंगे, 0 इक्वल टू 0 सब सही हो जाएगा। तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा, नहीं।
ठीक है ना। लेस देन वाई इसीलिए कहे हैं, आप उल्टा भी कहोगे तो यही बात होगा, लेस देन ग्रेटर देन में तो यही बात होगा। इक्वल टू में चूंकि इंटरवल नहीं बनेगा तो रो लगाने में सब कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू में अलग से देख लेंगे। एक्स इक्वल टू वाई पे ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो सही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई पे भी सही है, और एक्स लेस देन वाई पे एलएमबीटी से सही कर दी नहीं, तो पूरा आर के लिए सही है। समझ गए आप। तो ये भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आया है, और इसमें करना क्या होता है कि पहले तो ये समझना है कि एलएमबीटी क्वेश्चन नहीं, बी माइनस एफ बी माइनस ए, एलएमबीटी में क्लू काफी होते हैं नहीं। अगर एलएमबीटी आपको ध्यान में है, आधा क्वेश्चन तो वही है कि इसको देख के एलएमबीटी पहले पता हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी एलएमबीटी फंक्शन इंटरवल वगैरह, ठीक है ना। और इक्वेशन में फॉर सम सी होता है या फॉर एटलीस्ट वन सी होता है, और इसी का जब रेंज निकाल देते हैं तो इनफिनिटी वाला क्वेश्चन फॉर ऑल एक्स वाई होता है, या ऑल एक्स होगा, कभी कभी ऑल वाई होगा। समझ गया। उसमें करना क्या है कि इसी एफ डैश सी का रेंज निकाल देना, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस तरह के और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी तीनों तरह करके बता दिए कि ऐसे ऐसे होता है, और क्वेश्चन करेंगे। फिर तीसरा थ्योरम बहुत ज्यादा नहीं, ये दोनों कमांड है तो इसी दोनों की हेल्प से तीसरा प्रूव करेंगे। क्वेश्चन इजी होते हैं उसके और भी, ठीक है ना। तो करके उसको खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।